भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में मंत्री, जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जिन्हें जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी घोषित किया गया है, श्रीमान जी कृष्ण रेड्डी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्हें पुनः कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने जम्मू कश्मीर का पुनः प्रभारी नियुक्त किया है, श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे केंद्र सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, तीसरी बार जम्मू से सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और जिन्हें कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोवा प्रदेश का भी प्रभारी नियुक्त किया है, परम श्रद्धेय आशीष सूद जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राज्यसभा के सांसद श्रीमान इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी और जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे श्रीमान केवेंद्र गुप्ता साहब, आज की भारतीय जनता पार्टी की इस विस्तारित कार्य समिति की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी, पूर्व विधायक, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी बंधु, मोर्चों के कार्यकर्ता, जिलों के कार्यकर्ता, मंडलों के कार्यकर्ता और इस कार्यकारिणी में आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, भाइयों, बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से एक साल पहले 17 मई 2023 को जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और वो दौर था जब पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों की तैयारियों का शंखनाद हुआ था, बिगुल बज चुका था। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एकत्र हुए थे और उस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि 2024 में लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर से शानदार जीत के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को उपहार भेंट करेंगे हमें यहाँ के सांसद, और आप सबके प्रयास से मुझे ये कहते हुए गर्व और खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर शानदार जीत हासिल की है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। 15 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जो जबरदस्त मेहनत हमने की है, पोलिंग बूथ से लेके पन्ना प्रमुख से लेके मंडल शक्ति केंद्र से लेके हमारे
जिला जिला से प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर कदम पर हमारा सहयोग किया, ये उसी का परिणाम था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से 2 सीटों पर लड़ने का हमें आदेश हुआ और दोनों सीटों पर लगातार तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जुगल किशोर शर्मा साहब प्रचंड जीत के साथ पुनः देश के पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे। साथियों, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत जम्मू कश्मीर की देशभक्त राष्ट्रवादी जनता की जीत है। इस जीत के लिए हम अपने लाखों कार्यकर्ताओं को, लाखों वोटर्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया और ये क्षण, ये खूबसूरत पल, ये खुशनुमा पल देखने को हमें मिले और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट्स निकल रहे थे, पूरे देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को देश का प्रधान सेवक चुना है। 1960 के दशक के बाद यह पहली बार हुआ है कि कोई देश का महान नेता जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना गया हो, और ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता। साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किए हैं, लाजवाब काम किए। मोदी साहब जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए तो मोदी साहब ने नारा दे दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है, अमन है, शांति है, भाईचारा है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रधान सेवक के तौर पर जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए वो प्रशंसनीय निर्णय है। 70 साल कांग्रेस की सरकार ने, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ पर जो खंजर घोंपे थे, जो जख्म कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को दिया, उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम अगर किसी ने किया वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और बीजेपी की सरकार ने। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में पंचायती राज शासन नहीं होता था। 73rd, 74th अमेंडमेंट जो श्री राजीव गांधी जी के समय में पार्लियामेंट में पास की गई, लेकिन उन्हीं राजीव गांधी जी की पार्टी ने यहां जम्मू कश्मीर में 50 साल तक उस पंचायती राज को यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कभी लागू नहीं होने दी। मोदी साहब आए, यहां धारा 370 का समापन हुआ तो यहां पंचायती राज 73rd, 74th अमेंडमेंट लगी। हजारों की तादाद में पंचीस, सरपंचीस, बीडीसी, डीडीसी, अर्बन लोकल बॉडीज के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, काउंसलर और वार्ड मेंबर चुने गए जो जनता की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 70 साल जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी जो विस्थापित रेफ्यूजीज है उनके मानवाधिकारों का हनन हुआ। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पश्चिम पंजाब, जिसे पश्चिम पाकिस्तान कहा जाता है, वहां से विस्थापित होकर दिल्ली गए। वो देश के नागरिक बन गए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो लोग विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के अधिकारों का हनन किया। दुनिया का सबसे बुरा अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आज मोदी जी की सरकार आई, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को पूर्ण अधिकार, एक नागरिक के तौर पर जो एक देश के संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार उनको मिले हैं। बहुत बड़ा ये निर्णय केंद्र की मोदी साहब की सरकार ने लिया। हम जानते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो पीओके के रेफ्यूजीज लाखों की तादाद में यहां आए, उनको किसी ने नहीं पूछा। आज अगर उनका जिक्र हुआ, उनका मान सम्मान हुआ, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पीओके के विस्थापितों का जो है उनका मान सम्मान किया, उनके विषय को आगे बढ़ाया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। यहां गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट देते रहे। माजी में एक वोट बैंक बना के रखा था गुज्जर बकरवालों को और गद्दी सिप्पी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हमेशा गुज्जर बकरवालों को सभा किया, उनके साथ जुल्म सितम किया। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आज गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी को अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अधिकार मिले हैं, वो मोदी सरकार ने दिए। मैं जिक्र करूंगा यहां पहाड़ी कबीले के लोगों का, जैसे गुज्जर बकरवालों के साथ इस्तेसाल हुआ, जुल्म हुआ, उसी प्रकार पहाड़ी कबीले को भी जुल्म सितम का शिकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। लेकिन जब यहां गवर्नर रूल लगा, केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने निर्णय लिया और 70 साल बाद पहाड़ी कबीले को उनके अगर हक दिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को अगर सम्मान किसी ने दिया, वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू के जो हमारे महान वीर योद्धा, जिन्होंने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया, जम्मू का डोगरा समाज, जिन्होंने हमेशा देश की स्वतंत्रता संग्राम से लेके हर समय देश का झंडा बुलंद करने वाले महान डोगरा समुदाय, डोगरा वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको अगर मान सम्मान किसी ने दिया, वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। कश्मीर घाटी के अंदर भी अगर हमारे कश्मीरी भाइयों को आज अगर सुख चैन की सांस लेने को खुली आसमान में ये वातावरण मिला है, ये नरेंद्र मोदी साहब की देन है। वरना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वो जमाते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को धर्म भरम किया और जम्मू कश्मीर के अमन शांति और भाईचारे को बिगाड़ा। आज हम देखते हैं जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, कठुआ से लेके कर्नाटक, नवाब से लेके उड़ी तक, पुंछ से लेके किश्तवाड़ के पादर तक, बनहाल तक, पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट होकर मोदी जी के उस मिशन को, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसकी अनुभूति कर रहा है, इसको अनुभव कर रहा है। साथियों, मोदी साहब के जो निर्णय थे, मोदी साहब के जो प्रयास थे, ये उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है। एक जमाना होता था कि जम्मू से रजौरी पुंछ और जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, रामबन
शाम के 4 बजे गाड़ियां बंद हो जाती थी, दिन के 2 बजे जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर गाड़ियों को बंद कर दिया जाता था। आज रात के 2 बजे भी अगर लाल चौक में जश्न होता है, रात के 2 बजे भी जम्मू से कश्मीर की ओर गाड़ियां जाती है। आज रात 2 बजे जम्मू से रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की ओर अगर यातायात चलता है, ये सब मोदी जी की उनके प्रयास है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में अमल लाया, ये उसी का नतीजा है। मोदी साहब ने नारा दे दिया, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां ये कम होनी चाहिए। ये दूरियां अगर किसी ने की तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की। मेरे साथियों, आज जिस प्रकार की डेवलपमेंट हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, सड़कों का एक जाल सा बिछ रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवे, रिंग रोड, गांव-गांव के अंदर सड़कों का जाल, टनल्स, गांव-गांव में जल जीवन मिशन, पीने का साफ पानी, घर घर में नल से पीने का साफ जल। आज जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हॉस्पिटल, आज 8 मेडिकल कॉलेज। आज जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर अगर किसी ने डेवलपमेंट करके बदली है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब। आज कश्मीर से रेल कन्याकुमारी को जुड़ने के लिए तैयार है। श्रीमान जी किशन रेड्डी साहब हमारे बीच में बैठे हैं। रेड्डी साहब तेलंगाना से आते हैं, जो पूर्व में आंध्र प्रदेश है। हमें विश्वास है कि 6 महीने बाद जब जी किशन रेड्डी साहब कश्मीर का दौरा करेंगे, वो हवाई जहाज से नहीं बल्कि रेलगाड़ी से कन्याकुमारी से कश्मीर जो रेल मार्ग से जुड़ रहा है, उसका सफर करेंगे। मेरे साथियों, हम सब देख रहे हैं, हमने देखा है कि कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी कश्मीर का मुद्दा उठता था, और हमारे जो दुश्मन देश है वो षड्यंत्र करते थे। लेकिन आज जब दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी, G20 का सम्मेलन, दुनिया के 20 ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधि अगर आज जम्मू कश्मीर आते हैं G20 का सम्मेलन, तो दुनिया को एक पैगाम जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और अगर जम्मू कश्मीर में कोई समस्या है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और अगर जम्मू कश्मीर में कोई इशू है, वो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जो कि भारत का अटूट अंग है। साथियों, बहुत जबरदस्त हमने यहां परिवर्तन अपनी आंखों से देखे। तीसरी बार जब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाने हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब डल झील के किनारे श्रीनगर कश्मीर घाटी में आए, तो दुनिया ने देखा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हुए, और मोदी साहब का वो ऐलान कश्मीर के डल झील के किनारे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और आने वाला असेंबली इलेक्शंस जीतकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी डबल इंजन सरकार बने, यह संकल्प आज हमको लेना। मेरे साथियों, मैंने पहले जिक्र किया किस प्रकार 17 मई 2023 को
हम सब ने संकल्प लिया था कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत, उस संकल्प को हमने पूरा किया और दोनों की दोनों सीटें तीसरी बार जीतकर इतिहास बनाया। इसी प्रकार आज की ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, ये भी हमारे लिए एक संकल्प लेने का अवसर है। ये केवल एक बैठक नहीं, एक संकल्प लेना है, प्लेज करना है, हलफ लेना है, सौगंध खानी है कि आने वाले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद प्रचंड जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये संकल्प हम सबको यहां से लेकर जाना है और मुझे विश्वास है आप सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार आपने हमेशा काम किया है, उसी डेडिकेशन, उसी कमिटमेंट के साथ हम अपने इस विजयी अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इस संकल्प के लिए हम सबको काम करना। साथियों, आज 6 जुलाई है और हमारा सौभाग्य है आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब थोड़ी देर में हमारे बीच पहुंचने वाले। ये 6 जुलाई हमें याद कराता है स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को। यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का चित्र हमारे सामने है। ये वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक देश में एक कानून और एक देश में एक झंडा, इस राष्ट्रवादी मिशन को लिया और वो 23 जून 1953 को श्रीनगर में शहीद हो गए थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जन्म दिवस है। आज के दिन इस कार्यकारिणी में हमारा यह संकल्प कि इस देश के अंदर एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के भाव को आगे बढ़ाएंगे और नेशन फर्स्ट जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उसको हर कार्यकर्ता आगे बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।